फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में। आज चर्चा करने वाले हैं 30 जनवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो की लास्ट तक बनी रही। क्वेश्चन आप व्यापक सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चले रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय बॉक्सिंग दल में हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमन बिष्ट, आनंद यादव और ऋषभ सिंह सेकरवार का चयन भारतीय बॉक्सिंग दल में हुआ है। आपको याद रखना है दोस्तों। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन बॉक्सिंग दल में श्री अमन बिष्ट और श्री आनंद यादव और श्री ऋषभ सिंह सेकरवार के चयन पर बधाई दी। इन खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद व्यक्त की है कि इन खिलाड़ियों की प्रतिभा से भारत का नाम उपलब्धियां अर्जित करने वाले देश में शामिल होगा। उल्लेखनीय है दोस्तों कि श्री अमन बिष्ट, श्री यादव और श्री सेकरवार जॉर्डन में 27 से 25 मार्च तक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में आई थी और नवीनतम खेल नीति दोस्तों 2005 में। आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में, और महिला हॉकी अकादमी दोस्तों 2006 में ग्वालियर में, और एथलेटिक्स अकादमी दोस्तों 2016 में भोपाल में, और तीरंदाजी अकादमी दोस्तों 2013 में जबलपुर में। आपको याद रखना है। और क्रिकेट अकादमी दोस्तों शिवपुरी में है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। शूटिंग अकादमी दोस्तों भोपाल में 2010 में स्थापना की गई थी। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी दोस्तों 2007 में भोपाल में। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना के बाद, दोस्तों इसकी स्थापना 1975 में भोपाल में की गई थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार का खेल में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है विक्रम पुरस्कार दोस्तों, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर के पर्वतारोही ज्योति और तनिष ने एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल शहर के हैं ज्योति और तनिष, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया 26 जनवरी को। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राजधानी के पर्वतारोही ज्योति रात्रे और तनिष गुर्जर ने 26 जनवरी को -28 डिग्री में कड़ाके की सर्दी में 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया। श्रीमती ज्योति रात्रे भोपाल की 53 वर्षीय पर्वतारोही हैं। गत वर्ष यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस 18,510 फीट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की सर्वाधिक आयु वाली महिला होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। इसके मात्रा 39 दिन बाद ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 19,360 फीट पर भी 15 अगस्त 2021 को तिरंगा फहरा चुकी हैं। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों इनके बारे में याद रखनी है। दोस्तों, बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो दोस्तों यह नेपाल की सबसे ऊंची चोटी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2020 तक 8,848 थी, वर्तमान में 8,849 हो गई। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलोरी और तेनजिंग नार्गे शेरपा, जो कि नेपाल देश से थी, और एडमंड हिलोरी न्यूजीलैंड से। आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों 29 मई 1953 में पहली बार कदम रखा था। आपको याद रखना है। और दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जिनको तंबाईजी, जो कि जापान से थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों, एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाले, भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की भारत की पहली महिला थी संतोष यादव, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित करने वाला एकमात्र राज्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित करता है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो देशभक्ति संघ फ्यूजन में भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं पाश्चात्य संगीत के सम्मिश्रण से मीठी ध्वनि की वारिस, देश प्रेम की हिलोरी पैदा करने वाली राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीतों की रोमांचक धुनें सुरताल के साथ एक कदम से कदम मिलाते हुए पुलिस बैंड ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की मुख्य आतिथ्य में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित हुई। इसी के साथ इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन भी हुआ। आपको याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, देश में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। तो आपको याद रखना, जहां प्रतिवर्ष 29 जनवरी को पुलिस द्वारा राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी माह को किस रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता संकल्प माह के रूप में फरवरी माह को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार फरवरी 2022 को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता संकल्प माह का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी पूरी कर प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता संकल्प माह से 1 से 28 माह तक
फरवरी तक आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रत्येक निकाय को ODA++ प्रमाणीकरण प्राप्त करने और गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रेटिंग में नगर निकाय को 5 स्टार तथा अन्य नगरीय निकाय को न्यूनतम 3 स्टार प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से राजघाट नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों सूरत और विजयवाड़ा दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर थे, जबकि राज्यों में छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल टॉप पर रहा। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नाम थे। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था दोस्तों। इस साल इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार पहला स्थान हासिल किया था। ये भी आपको इंदौर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्विक रिवीजन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में इंदौर के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वेंकटेश अय्यर और अवेश खान दोनों का चयन किया गया इंडिया टीम में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लेखक आनंद कुमार शर्मा की पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आनंद कुमार शर्मा की पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्योपुर में कितने क्षेत्र में माधवराव सिंधिया सेंचुरी बनेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 192 वर्ग किलोमीटर में माधवराव सिंधिया सेंचुरी बनेगी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्यपाल वंगुभाई सिंह पटेल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति किससे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर DK शर्मा जी को डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में राज्यपाल वंगुभाई पटेल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर DK शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। दोस्तों आई होप यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।